हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूं आज आपके लिए जेई एडवांस 2024 के लिए सबसे सटीक प्रेडिक्शन जेई रैंक का और कैटेगरी वाइज कट ऑफ। और मैं हूं दीपक जाजू फ्रॉम L1 कोचिंग। हमारे नागेंद्र सर, हमारे ब्रिजेश सर, हम लोग सबका टीचिंग एक्सपीरियंस 18+ ईयर्स का है। सब बीटेक IIT BHU से है और 10% हम कोचिंग के डायरेक्टर हैं, 90% हम टीचर हैं आपके लिए, और आपके लिए लेके आएंगे सबसे बढ़िया सबसे सटीक प्रेडिक्शन। चलिए नाग सर, थोड़ा आपके लिए। नहीं, मुझे लगता है कि हम लोगों ने लास्ट ईयर्स भी ऐसे प्रेडिक्शन किए और बच्चे सरप्राइज थे। ब्रजेश सर, आपको याद होगा कि सर आपने जो बोला वैसे ही बिल्कुल रैंक आई। तो इस बार इतना डिमांड आया कि जाजू सर ने इसको लीड किया कि हम लोग ये प्रेडिक्शन को लाइव करते हैं सबके लिए। तो हमें लगता है कि अभी तक का जितने लोग एनालिसिस किए होंगे, सबसे बड़ा प्रिडिक्टर के तौर पे आज के स्लाइड्स होंगे। उसको ध्यान से देखिएगा, जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रैंक का, कितने मार्क्स पे कितना रैंक आया है, और उसी के अनुसार काउंसलिंग और थॉट प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग कई चीजें इसमें बताएंगे और आप काउंसलिंग में, आपके लिए काउंसलिंग में काफी हेल्प मिलेगी। हालांकि हम लोग काउंसलिंग सेशन भी करेंगे, यहाँ पे आपके आके मिल सकते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन शुरू करते हैं स्लाइड्स और उसका एनालिसिस। सबसे पहली चीज आती है कि इस साल और लास्ट ईयर क्या स्टूडेंट का अपीयरेंस था, कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए। तो एक डेटा मैं आपको देना चाहूंगा कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जिससे हम एनालिसिस कर पाएंगे कितने लोग इस साल आ सकते हैं क्या है। तो लास्ट ईयर 1,80,372 स्टूडेंट जो थे वो स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे। उसमें जो रैंक शो की गई जेई द्वारा वो 43,769 थी, और जो सीट अलॉट हुई, जो फाइनली आईटी में रीच किए हैं वो स्टूडेंट अगर आप देखो तो 17,340, जो काफी बड़ा नंबर है। नाग सर, कैसे, क्या कहते हो आप? नहीं, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो सारे बच्चे आईटी में एडमिशन नहीं लेते हैं। ये गैप है इसमें, और ये इस वर्ष 600 बढ़ा है ना, 600 के आसपास सीट्स बढ़ी है। हाँ, इस बार इसमें 600+ होगा और वो चेंज यहाँ भी नजर आएगा। क्या कहते हो ब्रजेश, इस साल तो बड़ा चांस होगा बच्चों के लिए और ज्यादा अच्छी सीट्स लेने का। पिछली बार जितने बच्चे, एक्चुअली किसी एग्जाम के टफनेस पे डिपेंड करती है कि पेपर कैसा था और सीट्स कितनी हैं। दोनों, तो सीट्स बढ़ रही हैं तो आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पर कि 600 बढ़ रही हो तो 18,000 के करीब में पहुंचने वाली हैं। और ये नंबर थोड़ा ऑड टाइप का है, तो इसका मतलब ये है कि कोई फिक्स नंबर करके ले लिया गया होगा, इसलिए अजीब से नंबर है। यहाँ पे थोड़ा नंबर अच्छा लग रहा है। सर, मैं आपको बता दूं कि 2,25,000 स्टूडेंट के आसपास टोटल जेई मेंस क्वालिफाई किए थे। तो ये मान के चलिए आईटी एडवांस के लिए बहुत सारे तो मैदान पहले ही छोड़ चुके थे यार। सही लग रहा था कि वो अच्छा नहीं कर पर ये रेशियो आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं चांसेस 10% से ज्यादा के ही हैं आईटी में पहुंचने के। और गांव में आपकी रैंक दिखाने के लिए भी काफी बड़ा चांस दिखेगा क्योंकि देखो हर रेशियो और 4-5 में से एक की रैंक तो दिखी जाती है, फोटो तो आपकी खींची जाएगी। गांव में रैंक क्या, जो बच्चे 12th में होंगे अगर वो इसमें भी आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस तो आता है कि अगली बार अपने फोड़ देंगे। बिल्कुल। और 18,000 इसमें 10% तो है सर। बिल्कुल। अब अपने डायरेक्ट अपने क्या कहते हो सर, चलते हैं स्लाइड आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या आगे चल रहा है। और अब हम डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस के हिसाब से रैंक प्रेडिक्ट भी करेंगे, क्या आएगा कैसे क्या है। तो सर थोड़ा सा देखें अपने पेपर 1 का क्या लगता है आपको, फिजिक्स में आपका क्या रिव्यू? फिजिक्स में एक्चुअली देखे होंगे, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फोटो डायग्राम और ग्राफ तो रहते ही हैं। पिछली बार 23 में एक चिमनी का क्वेश्चन आ गया था, MIT से लिया गया था, उसमें कुछ मिस्टेक हो गए थे। एग्जैक्टली पूरा वही फोटो वही डेटा, लेकिन कुछ हाइड करने की कोशिश में वो चीजें बदल गई थी, तो शायद रिजेक्ट भी कर दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, और क्योंकि फंक्शन के रूप में, कुछ ब्रैकेट के रूप में देता रहा, ये बच्चे थोड़ा देख के घबराए। कई लोगों को लगा कि फिजिक्स टफ है। बहुत सारे बच्चे बताया कि नहीं, आप जो पढ़ाए थे सर एग्जैक्टली वही कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, थोड़ा बहुत डेटा बदल के आया है, मोर और लेस जो आप बोलते रहे। खासकर मेरे से बहुत सारे बच्चे आके मिले, बहुत खुश भी थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे थोड़ा सा इस तरह का भाव था कि मॉडरेट और डिफिकल्ट था। हालांकि हमारे यहाँ के बच्चे तो बोल रहे थे कि जिस तरह से आप वेरिएशन बताते हैं कि फिजिक्स में ऐसा होता है, ठीक वैसे ही थे। पहले से ही हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि फिजिक्स, आईटी ऑलवेज डू समथिंग न्यू। आईटीज जो पेपर्स बनाते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया एलिमेंट ऐड करते हैं। जैसे आप 2023 से कंपेयर करेंगे बगल में, ये तो क्या बताएंगे? अच्छा हाँ, कंपैरिजन वाला, राइट।
थैंक यू नाग सर। मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो 24 है, पिछले 2023 में पिछले ईयर इजी टू मॉडरेट था, मतलब थोड़ा आसान था। अब बहुत फाइन तरीके से करना मुश्किल है, लेकिन जब हम लोग बहुत सारे बच्चों से जब मिलते हैं और उसका फीडबैक लेते हैं तो ये बोलना पड़ता है। बाकी आप लोग केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बारे में बताइए। सर कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कहीं ना कहीं इसमें कि कहीं ना कहीं बच्चों के थोड़े से मार्क्स ओवरऑल कम दिखेंगे। हाँ, क्या लगता है इस वर्ष रिलेटिव अपने चेक थोड़ा सा करना फिजिक्स में कम दिखेगा। हाँ लग रहा है आपको हाँ। थोड़ा सा। नाग सर आपका क्या रिव्यू है? ये इसका मतलब कि फिजिक्स जो है कट ऑफ को नीचे ले आ रहा है ना, नीचे ला रहा मैं बता दूं कि है। चलिए कहीं ना कहीं ये अलग लेवल पे चल रहे एक हैं। इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, हालांकि एग्जाम से पहले भी लोगों को पता होना चाहिए, बाद में इस वीडियो को देखेगा तो इंडिविजुअल कट ऑफ के बारे में लोगों को नहीं सोचना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि वो इतना कम होता है कि उतना मार्क्स बच्चों को मिल ही जाता है। जैसे 23 में ये 5 था, बाकी लोगों के लिए ओबीसी SC ST लोगों के लिए उसमें दिखा रहा था कि 3 5 ऐसे वेरी मतलब बहुत कम रहता है। और इस बार भी 5 to 6 ही होगा, इसी तरह का होगा, 5 to 6 के करीब में होगा। हो सकता है कि रैंडमली सेलेक्ट करें तो 8 हो जाए, 10 हो जाए मे बी, या फिर 4 हो जाए, 2 हो जाए। हमको लगता है कोई बहुत हार्ड फास्ट रूल्स रेगुलेशन इसके नहीं होते इंडिविजुअल कट ऑफ के। अच्छा ये बताओ कि ये आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट लिख रहे हो प्लास्टिक कंपैरिजन में, ये कितने नंबर कट ऑफ पे फर्क डालेगा? ये क्या लगता है तुम्हें? इंडिविजुअल फिजिक्स का नहीं, मतलब फिजिक्स की वजह से ओवरऑल में ये कितना डाउन करेगा? ये हमको लगता है कि 5 to 6 मार्क्स, इतना ही, बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगा। ठीक ठीक है सर आप बताइए। केमिस्ट्री में वैसे तो जावेद सर मैथ्स पढ़ाते हैं और सबको कहते हैं केमिस्ट्री की वजह से मैं सेलेक्ट हुआ था, तो केमिस्ट्री आसान आता ही है। और इसमें इन्होंने ऐसा कर दिया, एडवांस का पेपर चाहे 2023 का देखें चाहे 24 का देखें, ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब मैं पहले हमने देखा था सर कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं NCERT में रहती नहीं थे उसको आइडियाज, मतलब श्रोडिंगर वेरिफिकेशन देख लीजिए या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस देख लीजिए। जैसे मैं टिपिकली बात करूं, बेकमैन रीअरेंजमेंट जो है NCERT मेंशन नहीं है, बट एडवांस में खूब पूछा जाता रहा है। अभी ये ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन NCERT के ही रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं, कई क्वेश्चन उसे उठा के दिए गए हैं। हाँ जरूर है कि कुछ मिक्सअप किए गए हैं, काइनेटिक्स को सॉल्यूशन से मिक्सअप कर दिया, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 ग्रुप के जैसे अल्कोहल, कार्बोनिक कंपाउंड, अमीन वगैरह को मिला के सवाल पूछा, ये सब किया है। लेकिन फिर भी ये हमको लगता है कि इस वर्ष का पेपर जो है 2024 का इजी टू मॉडरेट रेंज में है इन कंपैरिजन टू 2023। अब बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस 2023 में थे जो थोड़े से डरावने टाइप के थे, जो IIT का फ्लेवर है कि वो साइकोलॉजी भी चेक करते हैं। 2024 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो डरा रहे हैं। इंडिया टाइप सवाल एकदम बच्चों वाला पूछ लिया गया है, सिंपल सवाल पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से इस केमिस्ट्री को ऐसे जो फिजिक्स में ब्रजेश बता थे कट ऑफ जो डाउन जाएगा, ये उसको अप कर देगा। ये पेपर काफी आसान था, टू द पॉइंट था, कम से कम 60 नंबर में, मतलब 120 में मुझे लगता है कि अगर इजी देखें तो हमें लगता है कि 60-65 नंबर ऐसे थे जो कि आसानी से बच्चे स्कोर कर सकते हैं जिन्होंने तैयारी की होगी। चल आप बताइए मैथ्स में। मैथ्स का पेपर पिछले 2 से 3 साल का भी रिव्यू लें और लास्ट ईयर का भी लें, तो लास्ट ईयर का आप देखेंगे मैंने लिखा भी है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, पर इस बार का जो पेपर आप देखोगे तो इजी टू मॉडरेट ही है, और मैं तो इजी के लिए के फेवर में चल रहा हूं। पेपर 1 का अगर हमने देख लें तो मैं कल ही बैठा था, हमारे यहाँ चुनाव वगैरह थे तो हम लोग खाली बैठे, तो हमने कहा पेपर लगा के देखते हैं कैसा कितना टाइम लगता है। पेपर में जैसे ही मैं क्वेश्चंस पे लेके देख रहा था, क्लास के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे रिपीट थे, सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं है जैसे बच्चा आया प्रॉब्लम पढ़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, मैथ्स का क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ने पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मुश्किल से समझ में आते हैं, 2-2 3 फिगर बन गए डरावना टाइप का। वैसा कुछ भी नहीं था, बंदे ने बेसिक प्रैक्टिस की है, हमारी बात को फॉलो किया है, हमारे क्लास के नोट्स को फॉलो किया है, तो वो काफी क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट कर पाए हैं। जैसे पेपर 1 में मैंने कहते हैं सजाओ जो नोट से सवाल आए हैं। हाँ, मैं तो बहुत सारे, मैं अगले क्लास में अगले मेरे जो ये इस तरीके के हमारे वीडियोस आएंगे मैं आपको बताऊंगा भी, देखो एकदम सेम टू सेम ही दिखाई दे रहे हैं हमारे। अरे आपके बुकलेट से बच्चे दिखा रहे हैं सर, बिल्कुल ये क्वेश्चन पेपर 1 में मैंने जैसे एनालिसिस किया तो 9 क्वेश्चंस लगभग थे जो बहुत सिंपल थे, नॉर्मल, और मैं आपको अभी बोलूं, और पेपर 2 की भी अगर अपने बात करें सर, और पेपर 2 की भी देखो नेक्स्ट पे मैं पहली बात कर लेता हूं, फिर उस पे भी चल लेते हैं, फिर आप आइएगा। वो भी बहुत इजी था, वो सेकंड इजी। मैं खुद ज्यादातर टारगेट बैच के बच्चों को, 12th के बैच को कैलकुलस पढ़ाता हूं,
पेपर 2 का लगभग 17 क्वेश्चंस था और 8 से 9 क्वेश्चन लगभग कैलकुलस के थे और उसमें 6-7 क्वेश्चन तो एकदम सेम टू सेम ही आ गए। अब यहीं पर झोल है। अब देखिए सिंपल क्वेश्चंस की बात करें तो पिछले में 9 थे, इसमें 12-13 क्वेश्चन एकदम सिंपल जो हम पढ़े हैं। भाई आप पेपर भी तो बात कर रहे हो एडवांस की ना, हम कोई बोर्ड के पेपर की तो बात नहीं करेंगे, आप जाए टिक मार के आ गए है कि नहीं। तो बंदा आराम से सोच पाए एक कॉमन कॉन्सेप्ट से। सर एडवांस के पेपर नाम से बच्चे डरते थे यार, पता नहीं कैसे। यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं पिछले साल का जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला है वो यहाँ पर इजी फील आ रहा है। मैं कहीं ना कहीं ये चाहूंगा कि लग रहा है मेरा कि 10 से 15 नंबर जिसके 50 मार्क्स आए वो 65 पे पहुंच रहा है आराम से, तो ये प्लस ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो रैंक है बीच वाली रैंक 3000, 4000, 5000 वाली ये बहुत नजदीक आ जाएगी ओवरऑल। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स में मॉडरेट टू डिफिकल्ट पिछले साल इजी टू मॉडरेट था, ये पेपर 2 भी आप वही बोल रहे हैं। सेम सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा टफ हुआ है, 2 ठो आसान हुआ है। इसका मतलब ओवरऑल आसान हुआ है। इसलिए कट ऑफ थोड़ा 10 से 15 मार्क्स ऊपर नीचे भागेगा, मतलब ऊपर जाएगा। कट ऑफ इतना ना भागे, मैं कह रहा हूँ कट ऑफ तो 10 से 15 ही भागे, पर कहीं ना कहीं वो जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, जो उनका लगता है कि 2 सब्जेक्ट वाले जो अपने कहते हैं ना 2 सब्जेक्ट में अच्छा करता हूँ तीसरा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, जिसका भी डिपेंड 130-40 वाला सर, ये भी उसको डिपेंड करता है उसका इजी सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ्स के फिजिक्स। पर अगर उसका फिजिक्स इजी रहा वो डिफिकल्ट हो गया, वो यहाँ पे थोड़ा सा सर झोल है। उसका फेवरेट फिजिक्स होता है, मैं बहुत सारा होगा, तो वो उसमें फंस गया तो फंस गया। और एक बात और है सर, आप 600 सीट्स पढ़ा रहे हैं, तो 600 सीट्स का भी असर स्कोर को मतलब कट ऑफ को ऊपर लेके जाएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कट ऑफ लेके जाएगा। तो वो ओवरऑल जो मैं 20 मार्क्स हम केमिस्ट्री और मैथ्स वाले मान के चल रहे हैं, दोनों लोग की बढ़ेगा, ये एवरेज बराबर सा मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपल्सरी 10 मार्क्स से हो जाएगा लास्ट ईयर की रैंक से। ये चीज है। और क्या कहते हैं बताऊं, कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिसप्रोपोर्शनेशन इसमें सवाल आ गया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ गए जो इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ता है, केमिकल बॉन्डिंग सिंपल हाइब्रिडेशन नहीं जानता है, जो बहुत टिपिकल नहीं, वो भी कर ले जाएगा। ऐसे क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल बच्चों के स्कोर बढ़ेंगे, जो हमारा अंदेशा। थोड़ा सा देखिए सर, फिजिक्स का थोड़ा सा आप बताइएगा कि क्या लग रहा है पेपर 1, और ये थोड़ा सा सर ने एनालिसिस किया है कि फिजिक्स में क्या लग रहा है सर को। फिजिक्स में ये 23 में इजी क्वेश्चंस की संख्या थी 5, मॉडरेट 6, डिफिकल्ट 6 थे, टोटल 17। इस तरह से यदि पूरा एनालिसिस आप करेंगे तो ये देखेंगे 23 में पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मिलाकर आप जोड़ेंगे तो इस साल के पेपर से पिछले साल के पेपर में कंपैरिजन करेंगे आप। बिल्कुल आगे है 24 का, आप देखिए जो मैं पीछे बनाया था और अब जो आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट में जा चुके हैं या डिफिकल्ट में जा चुके हैं, जो इजी वाले। यही रीजन है कि हमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट करना पड़ा। बाकी आप बताइए मैथ्स का जी पानी। डॉक्टर सर आप थोड़ा केमिस्ट्री पे प्रकाश डालिए थोड़ा सा, वैसे आप तो प्रकाश डालते ही रहते हैं। प्रकाश ये केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैं फोकस करूं तो आप देखिए जहाँ पे इजी क्वेश्चंस हमारे 65 नंबर लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा स्कोर है 2023 में, है ना। ये 65 2023 का, और ये मॉडरेट में 29 है और डिफिकल्ट में 26 है। अगर इसको कंपैरिजन करते हैं 2024 से, जिस पे जरा हमको प्रकाश डालना है, लेट्स सी दिस, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इजी वाले पोर्शन थोड़े कम हुए, लेकिन ये बढ़ गए हैं। और ये भी वो पोर्शंस हैं जो बच्चे केमिस्ट्री नॉर्मली पढ़ते ही हैं, तो थोड़ा भी अगर उसने ठीक से पढ़ा होगा, स्पेशली मैं देखा इस बार ऑर्गेनिक और फिजिकल पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, और वो सिंपल कैलकुलेशन से बन जा रहा है। ऐसे दिए जो से मेडिकल में नहीं आते सर, अपने आप कट जाते हैं। लड़के भी आके बताए कि वो कियो से आ गए थे सारे क्वेश्चन और करके आए, अपने आप कट जाते हैं। IIT में सवाल ऐसे आते हैं कटते नहीं सर, या अपने आप कट जा रहा है, log 9 सिंपल चीजें आई। तो ये वाला पोर्शन बढ़ गया है, ये घटा है। आप देखिए 24 है, ये 51 45 ये दोनों मिल करके इससे ज्यादा हो गए, 65 29 से ज्यादा हो गए। इसका मतलब जो केमिस्ट्री जिनका स्ट्रांग रहा हुआ वो एडवांटेज में होंगे ना। बिल्कुल। और केमिस्ट्री सारे सब पढ़ते ही हैं, कुछ बच्चे थोड़ा
मैथ्स फिजिक्स वाले अलग बात है। ओवर टू मैथ्स। मैथ्स का थोड़ा सा क्या है कि मैथ्स की स्पेलिंग से ही लोगों को, कईयों को डर लगता है, वो सोचते हैं लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, धोखा वही खाए होंगे सर, क्योंकि पेपर में उनको लगा कि हार्ड ही आ रहा है 2-3 सालों से। यहीं पर अगर आप देखो तो मैथ्स का 2023 में 46 मार्क्स का इजी है और 38-30 लगभग ये था। तो ये तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में मैंने इसलिए डाला कि रिलेटिव टू दिस ईयर अगर अपने देखें तो इस साल देखिए मेरा रिव्यू है कि 76 मार्क्स का इजीली कोई पा पाता, बहुत ही सिलेक्टेड चैप्टर, मैं नाम भी बता देता हूं। 4 क्वेश्चन वो वेक्टर 3D से कर लेता, जो एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे सर, वो क्वेश्चन मतलब बंदे को जनरल नॉलेज है, एनसीईआरटी तैयार किया तो वो इजीली अटेम्प्ट कर पा रहा है। 8 से 9 क्वेश्चन वो इजीली कैलकुलस के कर पा रहा है, 4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसने तैयारी की है, और लॉग का क्वेश्चन बोर्ड वाला, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन एक बोर्ड वाला, और अगर अपने बात करें मैथ्स की इजीनेस की तो वो है कौन सा पोर्शन, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन थे जिनकी लेंथ और वो सब थी जिससे डर लगता है लोगों को। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने लिया ही नहीं, प्रोबेबिलिटी मैंने लिया ही नहीं। यहीं पर आप देखिए तो 76 इजी आ जाता है, इनको मॉडरेट और ये 19। तो यहीं पर देखिए 15 से 20 नंबर जो मैथ्स में जनरली 30-40 पे अटकते हैं ज्यादातर बच्चे, वो 20 प्लस 76 स्कोर कर लो, काफी हो गया। हाँ, ये छोड़ दो यार। हाँ अरे मैं कह रहा हूँ 76 में तुम 60 पहुंच जाओ, 25 में तुम 15 पहुंच जाओ, ये एक आध 2 कर लो। अरे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सिलेक्शन बहुत अच्छा रैंक बहुत बढ़िया हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ गए। तो मैंने देखा एनसीईआरटी से केमिस्ट्री और मैथ्स में खूब सवाल आया। हाँ, डायरेक्ट पर जब मैं एनसीईआरटी का नाम ले रहा हूँ यही थोड़ा सा मुझे कट ऑफ जो लोग ऊपर बता रहे हैं या ऐसा कुछ बता रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने कहा कि मेरा 70-80 लास्ट ईयर जैसा ही कट ऑफ रहेगा, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। कई लोग जो है ना, मैं बताऊं, कई ऐसे कोचिंग वाले भी हैं और भौकाल करने के लिए अपने आप को कुछ बढ़ा बताते हैं, इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगा, बच्चों को डराने के लिए। ठीक नहीं है, पेपर देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अपना बताए, उनको टफ लग रहा है। इजी है तो इजी है, क्यों इजी है तो इजी है, इससे बच्चों का तो मुझे कल्याण होगा, जरा बच्चों को मौका मिलेगा आगे बढ़िए से। देखते हैं अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपेयर में कहां जा सकता है। हम लोग का प्रेडिक्शन क्या है लास्ट ईयर का, देखिए जनरल का कट ऑफ बाबा दीपक जादू सर का प्रेडिक्शन है ये बिल्कुल सही होने वाला है। अरे सर नाम बाबा का तो पहले आता है। आप बताइए सर। हाँ, तो जनरल का देखें तो 86 से ये 95 to 100 चला जाएगा। हाँ, ये थोड़ा इंक्रीमेंट जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 10 मार्क्स के आसपास। वही 2 सब्जेक्ट इजी था। वैसे तो मेरा इंक्रीमेंट था 105 पे, पर हम लोग का डिस्कशन हुआ कि 600 सीट भी तो बढ़ रही है, तो वहीं हमने फिर थोड़ा घटा दिया, डाउन कर दिया। यही ओबीसी कैटेगरी जो जनरल के लगभग बराबर ही रह रहे हैं, उनका देखोगे 85 to 90 तक बढ़ जा रहा है। 7-8 नंबर यहाँ है। जनरल ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे 85 to 90 जा सकता है। 5 से 7 नंबर का हमने गैप दिया है, क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, बच्चों के माइंड में है, धीरे धीरे हो सकता है विकास हो गया हो डार्विन के सिद्धांत से। एक विंडो तो देना ही होता है आपके, क्योंकि एग्जैक्टली तो हम लोग नहीं बता सकते ना। SC ST में 43 पे था, ये 48 to 50-55 तक जा सकता है सर, SC ST दोनों। इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप थोड़ा काउंसलिंग में हेल्प हो जाए। हाँ। और ये ऐसा ही होना है, आप रिजल्ट आएगा आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा। हम लोगों ने बहुत एनालिसिस किया है, 600 सीट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की टफनेस लेवल, इन सारी विषयों आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये रहा, बताएं ब्रिजेश सर, ये कॉमन रैंक लिस्ट के बारे में ब्रिजेश सर बताइए थोड़ा सा। ये देखिए 23 में 341 पे फर्स्ट रैंक था, 284 पे 101 था, 242 पे 501 था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि 97 पे 20,000। हालांकि इसको मिला नहीं है, लेकिन क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग के लिए हम वो देता है, आईटी वाले जेईई एडवांस वाले देते हैं। तो इससे आपको काउंसलिंग के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। जब इसको कंपैरिजन करेंगे 24 का, तो जहां 341 था अब ये 345, वही जो हम लोग बोल रहे थे कि 2 सब्जेक्ट इजी वाला था उसका प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि वो बहुत ज्यादा डाउन नहीं कर पाया, जो 600 सीट्स बढ़ी थी। तो आप देखें कि थोड़ा सा अंतर पड़ा है, 4 मार्क्स का अंतर है, और ये इस सारे में प्रभाव दिख रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं एक थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये 15,000 16,000 वाली हारनामा ने मैंने देखा लास्ट ईयर की। नहीं, यहाँ तक तो मिल जाता है, ये मिल जा रहा है, बहुत अच्छा आईटी क्वालिटी मिला था सर, बिल्कुल सही बात है। और एक और चीज लगे रहना होता है। राइट। और जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं पिछले 18 सालों से काउंसलिंग करता आया हूं। मैं बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग किया हूं। उसमें आप
आपके साथ दो समस्याएं आती हैं। आपको कंप्रोमाइज करना होता है इंस्टीट्यूट और ब्रांच के साथ में। जब इतना केओटिक होता है, ऊपर स्लाइड करना है, एरो नीचे ऊपर होता है, आपको हम बता रहे हैं शायद ही कोई इंडिया में कर रहा होगा। हम लोग आपको सीधा ये बता देंगे कि यही जो पैटर्न है यही भरो और सबके लिए वही है। मतलब किसी के लिए अलग अलग नहीं होता है कि ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा 6000 रैंक है तो कुछ और भरना है, हमारा 2000 रैंक है तो कुछ और भरना है, 12000 रैंक है तो और कुछ और भरना है। हमें अपना याद है, मैं अपने पापा के साथ गया था काउंसलिंग करवाने के लिए। उस समय तो फिजिकल मतलब सामने हॉल में बैठना होता था और वहां पे एक्सपर्ट्स आए होते थे डिफरेंट आईटीज के, जर्नी वहां पहुंचने का तरीका बता रहे होते। एक स्लाइड रहता था, उस पर दिखाते थे ट्रेन को जाता, वो दिखा देते कि ऐसे ट्रेन जाएगी, ऐसे यहाँ पे ये देखेंगे पहुंचेंगे। उस समय जब हमें काउंसलिंग करना था, भरना था, चॉइस फिलिंग करना था, तो मेरे पापा बोले थे कि तुम्हें पहला वाला चॉइस फिलिंग में आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं लिख रहे हो, जबकि पहले रैंक को मिलता है 1 to 80 को मिलता है वो। लेकिन वो कह रहे थे लिखो। और हम लोग देखे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा चॉइस फिलिंग मैंने किया था, 250 चॉइस फिलिंग कोई नहीं किया था पूरे इंडिया में। क्योंकि मेरा भी तो एग्जांपल ले लीजिए, जो अमूमन मेरे जैसे बच्चों के साथ हो रहा है। मैं तो बच्चा नहीं रहा, सर बन गया हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही सुनाया था कि ये मैकेनिकल फॉरएवर है फलाना करके, तो मैंने मुझे पता नहीं था एवरग्रीन है, मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस। हाँ, तो मैंने भर दिया। बाद में पता लगा उससे अच्छी आईटी, हाँ उससे अच्छी आईटी, उससे अच्छी ब्रांच भी मिल रही थी। बाद में मैं सर पीट के क्या करता। यही सिचुएशन होती है सही काउंसलिंग ना करने की। तो डेटा में बता देता हूँ, डेटा हर साल का सर्वे बता देता हूँ, आपको सरप्राइज होगा। एक बच्चा मेहनत करके आईटी निकाल रहा है, पर 95% से ज्यादा लोग चॉइस फिलिंग गलत कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग गलत हो रही है। जाके कंप्यूटर सेंटर पे जो काउंसलिंग करते हैं, जिनको कुछ नहीं आ रहा होता है, उनको पर्ची लिख के दे दे रहे, वो भर रहा है। कई बार तो वो खुद ही गलत भर दे रहा है, कई बार दूसरे लड़की पे भर दे रहा है। तो ये मेरा एडवाइस है कि कभी भी इस चक्कर में ना पड़े, किसी कंप्यूटर सेंटर वाले के पास, किसी शॉप के पास मत जाइए, उसको पर्ची वर्ची लिख कर मत दीजिए। आप आइए, हम लोगों से मिलिए, जो पन्ना आपको दे देंगे बिना फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही वर्ड यूज किया सर। लोग इसका बहुत 2-4 हजार चार्ज कर रहे हैं, 20,000 चार्ज कर रहे हैं, 20,000। जिस बच्चे ने 1-2 साल तैयारी किया है, 11-12 बच्चे, और उसे काउंसलिंग में 20,000 शायद कुछ भी रुपए लोग खराब कर दिया आपने, कितना गड़बड़ हो गया। ऐसे कुछ बच्चे मिले आपको, सब प्रदीप याद है, उसको आईआईटी बीएचयू में कुछ मिल रहा था और वो उसने गलत चॉइस करी, उसको मिला ही नहीं कुछ। एक बच्चे का 3900 ओबीसी में था, आईआईटी बीएचयू में सिरामिक के सब मिल रहा था, उसने गलत भर दिया, उसको आईटी ही नहीं मिला। बिल्कुल, बताइए आप बताइए क्या चल रहा है ये। और कई बच्चे से ना कंप्यूटर साइंस लेने के लिए पागल हैं, कई बच्चे उनको ये वाली आईआईटी चाहिए उसके लिए पागल हैं। सही मार्गदर्शन है ही नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट L1 कोचिंग में आप लोग आइए और हम लोग पर्सनली गाइड करेंगे आपको। चॉइस फिलिंग का पूरा आपको सीरीज एक लिस्ट देंगे और उसको फिलअप करिए और अपने इस समस्या न हो। अगर आपको और भी चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे में किसी से बात करनी है, हम लोग के स्टूडेंट्स सारे आईआईटी में पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, तो आप उन बच्चों से बात करा देंगे, वो आपके मेंटोर बन जाएंगे, काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, ताकि पूरे तसल्ली से आप वहाँ पे सही काउंसलिंग करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत सही काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग बहुत जरूरी है कि वो सही हो। और फिर मैं याद दिला दूं कि इसमें बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपका 6000 रैंक की 12000, एक ही तरीका है, वही भरना है। कई लोगों को तो ये नहीं मालूम है कि अलॉट कैसे होता है। अलॉट ऐसे होता है कि पॉइंटर ऊपर से चलता रहता है, यदि वो पूरा भर गया है तो आपको नहीं मिलेगा आपके रैंक पे। सबसे पहले फर्स्ट रैंक वाले को दिया जाता है, वो पहले भरा होगा उसको मिल जाएगा, दूसरे वाले को पहले भरा होगा मिल जाएगा। इस तरह से लगभग 80 तक चलता है, 80 तक, है ना, जो आईटी बॉम्बे वाला है। उसके बाद शुरू होता है 81 वाला, एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो जब आपका रैंक वाला आएगा तो फिर पॉइंटर चलेगा, ये वाला आप भर चुका है, आपको नहीं मिला तो दूसरा देखा जाएगा, फिर तीसरा देखा जाएगा। जैसे ही गैप मिलेगा, जैसे ही कहीं सीट वैकेंट मिलेगी, अलॉट कर देगा। सोचिए कितना खतरा है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे ऊपर नीचे कर लेंगे, अब नहीं, लॉक होने के बाद कुछ नहीं होना है और आपको सीट वही अलॉट होगा जो ऊपर होगा। यदि जैसे ही आपके रैंक पे वो जाएगा, पॉइंटर ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और सीट अलॉट हो जाता है। तो 95% बच्चों की काउंसलिंग गलत हो रही है, ना कोचिंग वालों को पता चल रहा है,
ना बच्चों को पता चल रहा है। पेरेंट्स वैसे ही काफी गैप हो चुका है, जनरेशन गैप है। उनके टाइम में तो कम ही बात होती थी आईटी वाईटी की। तो इसका ख्याल रखिए और आइए मिलिए। पेरेंट्स का भी है ना, उनके टाइम में कोई आईआईटीएन होगा भी, उनके टाइम 5-6 आईआईटी थे। हाँ, अभी इतने सारे ब्रांचेस बढ़ गए। और मुझे याद है सर, एक बच्चा जो है जिसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी, उसने काउंसलिंग ठीक से किया, हम लोगों से हेल्प लिया, वो आईआईटी पढ़ रहा है और उससे अच्छे रैंक वाला बाहर टहल रहा है। आप एक बता रहे हैं, मैं सैकड़ों नाम ले सकता हूँ। हाँ, जो ऐसे बहुत सारे बच्चे हम लोग के मिलने के बाद उनको सैकड़ों जो भी हम लोगों से मिला वो चॉइस फीलिंग बदला है अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आइए और मिलिए। इसके अलावा एक और है जो अंतिम एज है। बिल्कुल सर, वो स्कॉलरशिप का थोड़ा सा हमारे पास एक और है कि ऐसे कई बच्चे हैं, मम्मी पापा बच्चों के बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चों को कॉलेज मिल गया तो किसी तरह से उसको फीस जमा करें। ऐसे कई बच्चे जिनकी घर की थोड़ी हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो अगर उनका एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है या 3 लाख रुपए या उससे कम है और बच्चे को आईआईटी में, एनआईटी में या ट्रिपल आईटी में या किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो आप हमारे यहाँ आ जाइए। हम लोग ऐसे बहुत सारे कारपोरेट्स हैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, उन्होंने हमको माध्यम बनाया है, हम लोग उनसे कनेक्टेड हैं। तो उन बच्चों को मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं कि इस फैसिलिटी के लिए, बल्कि हम थैंकफुल हैं कि आप हमारे पास आए और आपको मौका दे पाए। उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप दिलाएंगे बीटेक करने के लिए। लड़कियों को खाने पीने, लैपटॉप खरीदने का, लॉजिंग, फूडिंग, हॉस्टल सारे पैसा मिलेगा। लड़कों को थोड़ा उनके कंपेरिजन में लॉजिंग फूडिंग का नहीं मिलता है, बट कॉलेज की फीस मिल जाएगी। तो आप लोगों को जिसके घर भी एनुअल इनकम कम है या कोई पैसे की प्रॉब्लम है, तो आपके बच्चा आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेज, इन कॉलेज में एडमिशन पा रहा है, तब स्कॉलरशिप के लिए हम लोगों से आके जरूर मिलिए, आपकी जरूर मदद होगी। एक लास्ट में इंफॉर्मेशन आपके लिए, बहुत ही कम बच्चियों को, लड़कियों को पता है, आईआईटी में 20% सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं। मतलब जो कट ऑफ हम लोग बताए हैं, लड़कियों के लिए खुशखबरी है, लगभग आधे पे चला जा रहा है, आधे से थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे रह रहा है। इसका मतलब यदि 97 है तो लड़कियों को अलॉट हो जा रहा है 55, 52 पे चला जा रहा है वो। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी कारण से अच्छा लड़कियों को आइडिया भी नहीं लगता, सब चीजें पता नहीं कर पाती हैं, लड़कियों को लोग कम पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, आईटीज के द्वारा। और आईआईटी में वैसे भी लड़कियां थोड़ी कम होती हैं, तो संख्या को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, हाँ, तो उनको मौके लोग कम देते हैं कि उनको इसी कारण से मैं जितनी भी लड़कियां आके एडमिशन ले रही हैं, चाहे एडवांस का एग्जाम दी हैं, उनसे मैं पूछा कि तुम्हें क्या पता है कि आईटी में 20% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए, तो उनको किसी को सबका आंसर ये है कि नहीं पता है। ये बहुत बड़ी बात है लड़कियों के लिए, खुशखबरी है ये। इसका मतलब यदि लड़कियां थोड़ा सा भी मेहनत कर ले, खासकर L1 में कर ले, तो सिलेक्शन की गारंटी है। सर अब तो मेहनत कर चुकी है, ये काउंसलिंग चल रहा है, तो वो आए। और इसके लिए काउंसलिंग के लिए दुर्गाकुंड हमारा हेड ऑफिस है L1 कोचिंग का, वहां पे आप आइए, आपको पूरी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट हम सब कुछ देंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका फायदा उठाएंगे। मैं तो एक बोलूंगा कि ऐसी और जानकारी हम लाते रहेंगे हर वीक, हर दिन। तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन से लैग ना कर जाए। और बाकी अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, अपने दोस्तों को, सबको शेयर कर दीजिए इसको, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। अभी मैं सुबह जावेद से बात कर रहा था, ये कहे कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन बच्चे लंबा 5-10 मिनट में सॉल्व करते हैं, तो ऐसा मैजिकल तरीका हम लोग पास है, या वहाँ दिखाएंगे, वीडियो शेयर करेंगे कि 5 मिनट सवाल आप 2 लाइन में सॉल्व कर लीजिए या 4 लाइन में सॉल्व कर लीजिए। ट्रिक्स होते हैं समझने के, अंडरस्टैंडिंग के, तो वो सारे वीडियोज यहाँ पे आते रहेंगे। और बहुत सारी बातें हैं कि कैसे पढ़ाई करें, इवन बीटेक में एडमिशन लिया फिर कैसे पढ़ाई करें या तैयारी टाइम में, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सब चीजें आपको मिलती रहें, अपने जानने वाले लोगों तक पहुंचाएं। और आईटी में जाने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। बिल्कुल जाके वहां पे आईटी की लाइफ कैसी है सर, वो बिल्कुल श्योर, आईटी की लाइफ शेयर करें। ओके, थैंक यू थैंक यू सर।